गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रामेश्वर दयाल ऑनलाइन क्लास में श्री राम SRAVP लक्ष्मणगढ़ की विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट रिपीट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखें, पिछली बार हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन उसमें कुछ अधूरा रह गया था एडवर्ब। जैसे इसकी एडवर्ब है यस्टरडे, यस्टरडे, लास्ट के साथ कोई भी टाइम, अगो के साथ कोई भी टाइम, डे बिफोर, डे बिफोर, और कोई भी साल के साथ जो पूर्व की साल हो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। तो एग्जाम में करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स। अब इस टेंस में प्रयोग किस किस का किया जाता है? डिड प्लस फर्स्ट। ये कैसे वाक्य में? प्रश्नवाचक या नकारात्मक। पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया है विस्तार से। और साधारण वाक्य में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखें, ही खाली जगह, ही खाली जगह go to market yesterday। वह कल बाजार गई। अब यहाँ yesterday ने कहा, कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी went, इसलिए आंसर आपका went होगा। और देखें, the police catch the lion last day। देखो लास्ट डे कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें हम इससे पता लग जाएगा पास्ट इंडेफिनिट साधारण वाक्य में कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? सेकंड फॉर्म का। अतः आंसर होगा कॉट, CAUGHT, कॉट। तो इस तरीके से हमें करेक्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके कुछ वाक्य भी नहीं बताए थे आपको पिछले वीडियो में, तो हम वाक्य का डिस्कस करेंगे। तो इन एडवर्ब में से यदि कोई भी एडवर्ब मिलती है, आपको वाक्य पहचानना है और पास्ट इंडेफिनिट में भरना है। अब देखिए इसमें वाक्य, प्राचार्य ने कल अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत किया। सब्जेक्ट क्या बना? द प्रिंसिपल। प्रस्तुत करने की मीनिंग परसेंट, लेकिन काल कौन सा आएगा? आई ए की ध्वनि आएगी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इसमें आ, ई और ए की ध्वनि आती है, सेकंड फॉर्म आता है। और डिड प्लस फर्स्ट, ये साधारण वाक्य में, ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंटेड आएगा,
अब भाषण की मीनिंग, स्पीच में की मीनिंग इन इंग्लिश, कल की मीनिंग यस्टरडे, फुल स्टॉप। मैं कल को इसी का नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा कि प्राचार्य ने कल अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत नहीं किया, तो हम बनाएंगे द प्रिंसिपल। अब ये सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड आएगा और डिड के साथ क्या आएगा, नोट प्रेजेंट स्पीच इन इंग्लिश यस्टरडे। कैसा चिन्ह लगा देंगे हम, साधारण का चिन्ह लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि जब भी नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो ध्यान रहे सहायक क्रिया के बाद। और एक बात और नोट कर लें कि यदि सहायक क्रिया 2 या 3 शब्दों की हो तो नोट पहले सहायक क्रिया के वर्ड के बाद लगाते हैं, पहले शब्द के बाद लगाएंगे। इसी का मैं प्रश्नवाचक बनाऊं कि क्या प्राचार्य ने कल अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत किया। अब इस क्या के लिए हम क्या करें, सहायक क्रिया आगे रखेंगे डिड, पर सब्जेक्ट बनाओ द प्रिंसिपल। प्रस्तुत करने की मीनिंग वही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिलीवर या प्रेजेंट स्पीच इन इंग्लिश यस्टरडे, फुल स्टॉप। तो यदि सहायक क्रिया, एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि यदि सहायक क्रिया आगे मिले तो हिंदी कैसे पढ़े, एक सहायक क्रिया को पढ़े क्या, फिर सब्जेक्ट पढ़े और कहाँ से पढ़े, पीछे से। क्या प्राचार्य ने कल अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत किया। अब इसको हम WS शब्द से बनाए, ये HV से था, WS शब्द से बनाए तो प्राचार्य ने कल अंग्रेजी में भाषण कहाँ प्रस्तुत किया। तो देखिए सब्जेक्ट बन गया द प्रिंसिपल, फिर पीछे से बनाए, लेकिन ध्यान दें ये आपका प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक आप भी प्रश्नवाचक के लिए सहायक क्रिया आगे रखेंगे, लेकिन उससे पहले WS शब्द को कहाँ रख देंगे, आगे, देयर डिड। तो वही सब्जेक्ट बना है द प्रिंसिपल, फिर पीछे से बना है प्रस्तुत करने की मीनिंग, प्रेजेंट या डिलीवर, फर्स्ट फॉर्म है वही स्पीच इन इंग्लिश यस्टरडे। मतलब कर्ता बनाओ, पीछे से बनाओ, WS शब्द से प्रश्न है तो उसको आगे रखो और सहायक क्रिया आगे रखो। बस ये नियम आपको ध्यान रखने हैं, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और उस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। कल को इसी में अगर हम नेगेटिव बनाए तो नोट कहाँ लगा देंगे, इसका यहाँ लगा देंगे। तो क्या बनेगा, प्राचार्य ने कल अंग्रेजी में भाषण कहाँ प्रस्तुत नहीं किया। तो इस तरीके से हमें पास्ट इंडेफिनिट में आइए की ध्वनि के वाक्य बनाने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस।
पास्ट कंटिन्यूअस। पहचान, रहा था, रही थी और रहे थे। यदि हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं चाय पी रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं गाना गा रहा था। HV इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम वाज और वर सभी वाक्यों में। ऑल द सेंटेंस, ऑल सेंटेंसेस। तो देखो ऐसी साइकिलियां कौन सी हैं जिनका सभी वाक्यों में प्रयोग नहीं करते, वो हैं सिर्फ डू, डज और डिड। पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट की सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम सभी वाक्यों में नहीं करते हैं, प्रश्नवाचक और साधारण वाक्यों में ही प्रयोग करते हैं। बाकी सभी जो सहायक क्रियाएं हैं उनका सभी में प्रयोग करते हैं। तो वाज का प्रयोग विद सब्जेक्ट आई, एक तो आई सब्जेक्ट के साथ, वह सिंगुलर, सिंगुलर ही, सी, इट, वह, नेम। इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। तो वर का प्रयोग आई को छोड़कर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे। अब इस आई के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी बहुवचन शब्द के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एम, वी, मेन वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब जितने भी कंटिन्यूअस है सब में फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये है, इसमें हिंदी में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। एचवी वाज या वर, वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट, वह, नेम। और आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग आई को छोड़कर सभी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, कोई भी उदाहरण देख लें आप। मैं खाना खा रहा था। अब इसी को बनाए तो आई वॉज, रहा था के लिए हमने वॉज लिया, खाने की मीनिंग ईटिंग, और वो फूड, आई वॉज ईटिंग फूड। इसी का नेगेटिव बनाए तो आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब इसका हिंदी क्या होगा कि मैं खाना नहीं खा रहा था। इसी का इंटरोगेटिव क्या से बना है? क्या। तो वाज को कहाँ रख देंगे? आगे। इसको रख देंगे पीछे, ईटिंग फूड। अब ये क्या से प्रश्न बन गया? इसका हिंदी पढ़ेंगे तो क्या, मैं खाना खा रहा था। इसी प्रकार से यदि हम इसका WSL से बनाए तो, जैसे मान लीजिए कब से बना है, वैन, सहायक क्रिया आगे आएगी, ईटिंग फूड, कर्ता क्रिया कर्म, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पढ़ेंगे तो मैं खाना कब खा रहा था। मैं इसको यूं कह दूं, वह, सॉरी, हम, तो इस आई की जगह क्या हो जाएगा? वी, वी, वी। लेकिन वाज की जगह क्या आएगा? वर आएगा।
वाज की जगह क्या आएगा, वर आएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें, सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करें, प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करें। तो इसमें आपको सहायक क्रिया ध्यान रखनी है। पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया किसका प्रयोग करें हम, वाज वर। वाज का प्रयोग आई वे सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग बाकी सभी प्लूरल के साथ। तो मैं यहाँ संक्षिप्त में लिख रहा हूँ जो हमने अभी पढ़ा है कि रहा था, रही थी, रहे थे, वाज वर के साथ आईएनजी का प्रयोग किसमें करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम इंग्लिश के वाक्य में पहचान देंगे। यदि देन दे रखा हो, देन माने तब, देन। यदि एट दैट दे रखा हो और कोई भी समय दे रखा हो, जैसे एट दैट मोमेंट, मोमेंट, at that time, at that day, at that week, in those दे रखा हो, those time, those day, those week। तो देखो अगर ध्यान हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिस आता है, दिस के साथ टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दी जाता है, यहाँ दो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ आता है, यहाँ देन आता है, उसका विपरीत। इसके बाद एज, व्हेन, व्हाइल दे रखा हो, लेकिन ध्यान दें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एज, व्हेन, व्हाइल दे रखे हो तो एक तरफ सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ वाज वर के साथ आईएनजी का ही प्रयोग लगभग किया जाता है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों में समान वर्क, दोनों में एक ही टाइम पे वर्क हो रहा है, तो फिर हम दोनों में या तो सेकंड फॉर्म या वाज वर के साथ आईएनजी का प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से यही फॉर्मूला, ये जरूर नहीं है कि सेकंड फॉर्म इधर हो, सेकंड फॉर्म इधर हो सकती है, वाज वर इधर हो सकता है। अब देखें हम करेक्ट फॉर्म के लिए, देन सी कंजुगेट प्ले क्रिकेट। प्लीज स्टॉप। ये देन आते ही आपका आंसर क्या होगा, सी वॉच प्लेइंग। इनका उदाहरण देखें, आई कंजुगेट रीड इंग्लिश व्हेन मोहन rang the bell। अब यहाँ रीड दे रखा है, वैन दे रखा है, इस तरीके से आएंगे। अब यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो आपका आंसर होगा वॉच रीडिंग। तो एक एग्जांपल आपका इनका हुआ कि यदि एक तरफ सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ वाज वर आईएनजी का प्रयोग। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को कवर करता है। और एग्जांपल देखें, सी कंजुगेट swim in the Ganga river in those, in that, at that day। ये दैट डे ने कहा आपको पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए आपका उत्तर होगा वाज स्विमिंग।
एक एग्जांपल और देख लें, दे खाली जगह water in the plants in those days। तो यहाँ पर ये दोज के साथ डेज आ गया, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा वर वाटरिंग, वर वाटरिंग। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम करेक्ट फॉर्म एग्जाम में शो करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, पहचान क्या क्या आएगी आपकी, देन माने तब, एट दैट टाइम, डे, इन दोज, व्हाइल के साथ कोई भी टाइम दे रखा हो, वहन के साथ कोई भी टाइम दे रखे, सॉरी वहन के साथ कोई 2 किलोज दे रखे हो, एच के साथ 2 किलोज दे रखे हो। यदि इनके साथ किलोज दे रखे हैं तो एक तरफ सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ वाजवर के साथ आईएनजी। जैसे इसमें अब देन दिया था, आपने आंसर क्या भरा, वाज के साथ प्ले। इसमें वहन दे रखा था, आपने इधर सेकंड फॉर्म भरी है, आपने आंसर क्या भरा, वाज के साथ रीडिंग। इधर दैट के साथ टाइम दिया है, आपने क्या भरा, वाज के साथ स्विमिंग। इधर दे सब्जेक्ट दे रखा है, पहचान दे रखी है दोज डेज, तो आपने क्या भरा, वर वाटरिंग। तो ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूअस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसमें एचपी क्या आती है, वाज वर्ब के साथ, मैन वर्ब क्या आती है, आईएनजी। पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें 2 कार्य होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनेट का, एक पास्ट का कंटिन्यूअस का, प्राय। पहचान क्या है इसकी, देन, एट दैट टाइम, एट दैट डे, एट दैट वीक, एट दैट मोमेंट, एट दैट मंथ, इन दोज डेज, इन दोज टाइम, इन दोज मंथ, इन दोज ईयर, मतलब कोई भी टाइम, समय। व्हाइल, एज, व्हेन, व्हाइल, इनके साथ एक तरफ सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ वाज वर्ब के साथ आईएनजी। तो डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में मिलेंगे, सी यू लेटर। आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस तक फिनिश है, कल हम डिस्कस करेंगे पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी यू लेटर।